सांसद हूं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। मेरे ऑफिस से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए दलीलें वकीलों ने नहीं रखी। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। वो मात्र 7 मिनट के लिए बोले, लेकिन उस 7 मिनट में ईडी का केस कितना निराधार है, कितना बेबुनियाद है, बिना किसी कारण के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाया गया है, ये मात्र 7 मिनट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने रख दिया। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग बंद कमरे के अंदर होती है। जो वकील वहां पे मौजूद थे, जो जज वहां पे मौजूद थी, जो मीडिया वाले वहां पे मौजूद थे, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल जी की इस बात को सुना, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया अरविंद केजरीवाल जी की बात को सुन सके, इसलिए जो स्टेटमेंट उन्होंने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा, उसको मैं आप सभी लोगों के बीच में पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने कहा, यह केस पिछले 2.25 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई का पहला केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को ECIR फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी तक करार दिया है और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ है और ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक इस केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस को एग्जामिन किया है। ईडी लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा नाम सीधे सीधे सिर्फ 4 स्टेटमेंट में आता है, उसे मैं आपके सामने रखने की इजाजत चाहता हूं। मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले है सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये बयान दिया कि एक दिन वो मेरे घर में मेरी मौजूदगी में उन्हें मनीष सिसोदिया जी ने कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर में ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वो आपस में खुसर पुसर करते हैं और डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे रहा है? क्या ये एक बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी MSR, ये जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले मुझे ईमेल लिखी थी, मैं एक सांसद हूं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। मेरे ऑफिस से उन्हें 10 दिन बाद के मिलने का समय दिया गया। वो 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती है, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG को ये चिट्ठी पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले थे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपनी फैमिली ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने के लिए गया था। ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में जिक्र है।
5 महीने के बाद 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो फिर वो टूट जाते हैं। 16 जुलाई उनके पिताजी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 16 जुलाई को वो अपना बयान बदल लेते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। बयान पर बयान हो रहे थे जब तक वो अपना बयान मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, बेटा भी छूट गया और बयान होने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को माफीनामा भी हो गया।